लास्ट लाइन ही वो लाइन है जिसके कारण मोइत्रा का जो मेंबरशिप है वो चला गया। वो लिखा है नो बेनिफिट और फी। गुड मॉर्निंग, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल से ही शुरू करते हैं कि महुआ मोइत्रा का मेंबरशिप क्यों गया। महुआ मोइत्रा का जो मेंबरशिप है वो क्यों गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस बेसिस पे महुआ मोइत्रा का मेंबरशिप चला गया। किस बेसिस पे? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा। दूसरा, कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के उल्लंघन के कारण। तीसरा, जेल की सजा होने के कारण। और चौथा, वायलेशन ऑफ पार्टी ऑर्डर यानी पार्टी के आदेश को नहीं पालन करने के कारण। इनमें से किस बेसिस पे महुआ मोइत्रा का मेंबरशिप गया है? चारों ही बेसिस पे जाता है, इनका किस पर है? दिमाग लगाइए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिमाग के अंदर चलाते रहिए उसको और हम लोग आगे इसको देखते हैं। महुआ मोइत्रा, सबसे पहला फैक्ट, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी की तरफ से ये एमपी थी और इनको टर्मिनेट किया गया है क्योंकि जो एथिक्स कमेटी है, आचार संहिता की कमेटी है, उसने इनके एक्ट के अंदर गलती पाई है और इस आधार पे इनका मेंबरशिप रद्द किया गया है। निशिकांत दुबे जो बीजेपी से हैं, उन्होंने इन पे गंभीर आरोप लगाया कि ये अडानी के खिलाफ खास करके और उनकी कंपनी के खिलाफ एक बिजनेसमैन से पैसे ले रही हैं और उनके खिलाफ बार बार क्वेश्चंस पूछ रही हैं। तो उनको परेशान करने के लिए इंटेंशनली जो क्वेश्चन पूछ रही है वो किसी से पैसे लेकर पूछ रही है। तो ये जब ये चीज एथिक्स कमेटी के अंदर गया तो वो उसको वो सही माना गया और इनकी मेंबरशिप चली गई। सवाल ये उठता है कि ये पहला इतिहास इंडियन पार्लियामेंट के इतिहास में ये पहला मुद्दा नहीं है या पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी की मेंबरशिप गई है। इसके पहले भी कई लोगों की मेंबरशिप गई है। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किस बेसिस पे मेंबरशिप जाता है। एक तो नॉर्मल कंडीशन होता है। नॉर्मल कंडीशन ये होता है कि कोई भी पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, ये अगर रिजाइन कर दे तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर डेथ हो जाता है, अगर मौत हो जाती है तो भी नॉर्मल कंडीशन है। अगर डेथ हो जाती है तब भी नॉर्मल है और रिजाइन कर दे तब भी नॉर्मल है। इसके बाद दूसरा, अब देखिए, अगर अब कंडीशन क्या क्या है अच्छे से समझते चलिए। हम लोग आर्टिकल 101 की बात कर रहे हैं। यहां पे आर्टिकल 101 है। आर्टिकल 101 में कहा गया है ये आप एक साथ दो हाउस के, एक ही पार्लियामेंट है ना, तो एक साथ आप दोनों ही हाउस के सदस्य नहीं हो सकते। यदि आप एक के चुने जाते हैं तो दूसरे से मेंबरशिप पहले वाले से मेंबरशिप चली जाती है। यानी अगर राज्यसभा से और लोकसभा के मेंबर बन गए तो राज्यसभा का मेंबरशिप अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो एक तो ये कहा गया है। दूसरा ये भी कहा गया है इसी के अंदर कि आप एक ही साथ पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर यानी विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर आप मेंबर नहीं हो सकते। तो स्टेट लेजिस्लेटिव का और पार्लियामेंट का मेंबर एक साथ नहीं हुआ जा सकता। और सर्टेन टाइम के अंदर अगर आप दोनों जगह चुन लिए गए मान लो, तो सर्टेन टाइम के अंदर यदि आप रिजाइन नहीं करते हैं एक जगह से तो पार्लियामेंट की मेंबरशिप चली जाएगी। ये यहां पे कहा गया है। तो ये भी तरीका है मेंबरशिप जाने का। देखो दूसरा तरीका, दूसरा है कि अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपने देखा ही होगा, यहां भी आर्टिकल 101 का ही हम यूज करेंगे। आर्टिकल 101 के अंतर्गत कहा गया है कि विदाउट परमिशन, यानी उस हाउस के परमिशन के बिना इंफॉर्मेशन के यदि कंटिन्यू बैठक से 60 दिन तक एब्सेंट रहते हैं तो मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन यहां एक शर्त है कि 4 दिन से अधिक हाउस किसी भी कारण से एडजर्न रहता है, अगर रन नहीं करता तो उन 60 दिनों में उन 4 दिनों को काउंट नहीं किया जाएगा, या उससे अधिक का जो अगर बंदी है कंटिन्यू एक साथ तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर 60 डेज तक एब्सेंट रहे बिना आप एब्सेंट है अगर आप हैं तो मेंबरशिप आपकी चली जाएगी। सचिन तेंदुलकर का भी जाने वाला था लेकिन लास्ट डे या एक दिन पहले वो आ गए जिसके कारण उनकी मेंबरशिप बच गई। तो ये भी होता है। तीसरा तरीका है कि यदि आपने कोई भी प्रॉफिट का पोस्ट होल्ड किया है, लाभ का पद अगर होल्ड किया है तब भी मेंबरशिप चली जाएगी। और यहां पे आपको आर्टिकल 102 यानी आर्टिकल 102 को फेस करना है। 102 कहता है कि किसी भी तरीके से यदि आप लाभ के पद पे हो तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। आर्टिकल 1021A याद रखिएगा, 1021A
और आर्टिकल 191 यानी आर्टिकल 1021 ए के अंदर पार्लियामेंट मेंबर के लिए बात कही गई है और आर्टिकल 1911 ए के अंदर किसके लिए कहा गया है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी एक एमएलए के लिए है, एक एमपी के लिए है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग आर्टिकल है। इसमें यही कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके से प्रॉफिट का पोस्ट होल्ड करते हैं या किसी कंपनी में आपका ऐसा कुछ शेयर है तो वैसी स्थिति में कोई अदर गवर्नमेंट का बेनिफिट आप ले रहे हो जो लाभ के पद के अंदर आता है तो फिर आपकी मेंबरशिप जा सकती है। और आप इसका हालिया एग्जांपल 2018 का था जो एक बड़ा मुद्दा बना था। रामनाथ कोविंद उस समय मुख्यमंत्री थे और आम आदमी पार्टी के 20 मेंबर को इस आधार पे अयोग्य करार दिया गया था। टोटल 20 आम आदमी पार्टी के मेंबर को इसी आधार पे अयोग्य करार दिया गया था। तो पोजीशन ऑफ प्रॉफिट आप नहीं ले सकते, ये एक आधार है। इसके बाद अगर कोई मेंटली इल है, बैंकक्रप्ट है यानी दिवालिया है या मानसिक रूप से बीमार है तब भी उसको हटाया जा सकता है। तो इन सिचुएशन में हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अगला है अगर आप सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, अगर मान लो कोई है किसी देश के प्रति उसका अपना बिलीव आ गया, आस्था आ गई, सिटीजनशिप वो छोड़ना चाहता है तो सिटीजनशिप छूटते ही यहां का मेंबरशिप वैसे ही छूट जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ अपने आप में एक चैप्टर है बट यहां पे समझ लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पे आर्टिकल 102 में कहा गया है कि 10th शेड्यूल के अनुसार भी एमपी हो या एमएलए हो, स्टेट हो या सेंटर हो, मतलब 102 कहता है कि 10th शेड्यूल के आधार पर भी, दल बदल के आधार पर भी मेंबरशिप जा सकती है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी अगर लग गया तो चला जाएगा। कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, लाइक 1/3 मेंबर अगर पार्टी तोड़ के चले जाएं, दूसरा पार्टी बना ले तो ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे लॉ लगते हैं। तो एंटी डिफेक्शन से भी मेंबरशिप जा सकती है। वायलेशन ऑफ पार्टी ऑर्डर, ये जो वायलेशन ऑफ पार्टी ऑर्डर है ना, ये प्रोविजन यहां पे ध्यान रखिएगा। 10th का जो 10वां जो शेड्यूल है ना, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसी के अंदर ये 10th शेड्यूल में ही डाला गया है कि यदि कोई पार्टी लाइन पे काम नहीं करता, विहिप का ऑर्डर नहीं मानता, विहिप का ऑर्डर नहीं मानता, यानी विहिप कौन होता है, जिसको सचेतक कहते हैं हिंदी में। यदि विहिप का ऑर्डर नहीं मानता, पार्टी लाइन पे काम नहीं करता है तो माना जाएगा कि वो उस पार्टी के लिए अब नहीं है और उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। थोड़ा सा और समझ लीजिए कि जो वायलेशन ऑफ पार्टी ऑर्डर क्या है, क्योंकि ये एक माइन्यूट टॉपिक है, मिस कर जाता है कई बार। आपको पता है कि हर पार्टी का एक विहिप होता है, हाउस के अंदर जितने पार्टी उतने विहिप, और उनका काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना, पार्टी के ऑर्डर पे जो भी मेंबर हैं उनको काम करना है। अगर किसी कारण नहीं करते और विहिप ये रिपोर्ट कर देता है तो उनकी मेंबरशिप जा सकती है, यदि पार्टी ने माफ नहीं किया तो यहां एक और तरीका है मेंबरशिप जाने का। इसके बाद अगर जेल हो जाता है तो जेल के लिए आप बड़ा आसान है। जेल के लिए आपको पता है कि 2 साल या 2 साल से अधिक की अगर जेल हो जाती है तो मेंबरशिप चला जाएगा। अभी राहुल गांधी का चला गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि जज अपर कोर्ट, यहां देखिए राहुल गांधी का चला गया था, अब यदि उस मैटर में अपर कोर्ट ने, कोई भी, वो हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, उसने यदि उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया या उस पर वहां हियरिंग स्टार्ट हो गई है तो ऐसा कुछ हुआ है, तब तक के लिए उनका जो उनको हटाया नहीं जाएगा, वो तब तक मेंबर रहेंगे, क्योंकि डिसीजन तो अभी तक हुआ नहीं है, वो तो हायर कोर्ट में मैटर चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हो गई। तो इन सब आधार पे हटाया जा सकता है। और भी हटाने के आधार हैं, उसमें है रिप्रेजेंटेशन एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। बहुत ही डिटेल में इसमें बहुत कुछ दिया गया है कि किस किस आधार पे हम हटा सकते हैं। मेनी प्रोविजन, बहुत सारे प्रोविजन है इसके अंदर कि किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है यदि, पहला, कोई मंत्री यदि रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रिविलेज का, अगर जो और मेंबर हैं उनके प्रिविलेज का उल्लंघन लगातार हो रहा है तो प्रिविलेज मोशन आता है ना, विशेषाधिकार, तो विशेषाधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तब भी उनकी मेंबरशिप जा सकती है। इसके अलावा क्या है, कोई किसी ने अगर गलत इंफॉर्मेशन देकर, यानी पर्ची भरते समय गलत इंफॉर्मेशन दे दिया और उसके आधार पर इलेक्शन लड़ लिए, जीत भी गए, तब भी उनकी मेंबरशिप जा सकती है। इसके अलावा हाँ, इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था, इंदिरा गांधी एक बार इसी चक्कर में चली गई थी।
इंदिरा गांधी का मेंबरशिप इसलिए चला गया था क्योंकि जब वो इलेक्शन के लिए पर्ची भरी थी उसमें उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था और उस आधार पे बाद में वो जीतने के बाद भी उनकी मेंबरशिप चली गई थी। और भी कई रीजन है, लाइक अगर आप घूस लेते हुए पकड़े जाते हो, अगर कोई गलत सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं वहां पे, इसके अलावा आप अगर अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हेट पैदा करने वाले स्पीच देते हैं, आप छुआछूत को मानते हैं, अनटचेबिलिटी को मानते हैं, वुमेन के खिलाफ कुछ हीनियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है, लाइक रेप टाइप की चीजें, तेजाब फेंकना, ये सब, इसके अलावा 2 साल से अधिक की सजा हुई हो तब भी, कोई ऐसा प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधात्मक प्रोडक्ट है उसके खरीद बिक्री में आप लगे हैं, इसके अलावा कोई ऐसे केमिकल है जो बैन है उसके पीछे लगे हैं, और छुआछूत को सोसाइटी में प्रमोट कर रहे हो अपने एक्ट के कारण, रिलीजियस हार्मोनी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रिलीजियस हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज टाइप नक्सलवाद इन सब में अगर इन्वॉल्व हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर इस एक्ट के तहत मेंबरशिप जा सकती है। ठीक है, मेंबरशिप जा सकता है। अब जो मोइत्रा का मेंबरशिप गया है वो इस आधार पे गया है, कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के आधार पे गया है। तो मोइत्रा के जाने के पीछे इसके अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कारण उनका मेंबरशिप चला गया। पॉइंट क्या है? जो एथिक्स कमेटी है वो दोनों ही हाउस में फॉर्म किया गया है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो राज्यसभा के अंदर भी एथिक्स है, लोकसभा के अंदर भी है। यहां पर यह कहा गया है, मतलब कई सारी चीजें हैं, लाइक राज्यसभा के अंदर 1997 में ही फॉर्म कर दिया गया था और लोकसभा के अंदर 2000 में फॉर्म किया गया। तो राज्यसभा में पहले आया था 1997 में, लोकसभा में। तो राज्यसभा में जो कोड ऑफ कंडक्ट का लिस्ट है वो प्रॉपर है, सारा कुछ लिखा है। लोकसभा में उतना क्लियर नहीं, इसीलिए बार बार जो क्लेम लगाने की बात हो रही है ना वो वही हो रहा है। ठीक है, और जब भी कोई इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का जब भी वायलेशन होता है तो ये वायलेशन के लिए जांच दी जाती है इन्हीं एथिक्स कमेटी को। एथिक्स कमेटी का काम है जांच करना और जांच करके रिपोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सौंप देना। तो ये सारा है, और इसके लिए प्रॉपर राज्यसभा के अंदर एक सीट है जिसके अंदर सारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखे गए हैं, उसको फॉलो करना है। एमपी की ये ड्यूटी है कि उसको वो फॉलो करें। और यहां पर एक और चीज लिखा गया है, यहां पे इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या, ये लास्ट लाइन ही वो लाइन है जिसके कारण मोइत्रा का जो मेंबरशिप है वो चला गया। वो लिखा है, नो बेनिफिट और फी इज टू बी टेकन इन एक्सचेंज फॉर प्रेजेंटिंग बिल्स ईटीसी। यानी आप कोई भी बिल, कोई भी क्वेश्चंस, इन सब के लिए किसी भी तरह के पैसे या लाभ नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? घूस लेना अलग कर दिया गया है और इसको अलग कर दिया गया है। यानी कोई भी अगर आप बिल या पार्लियामेंट के अंदर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी के लिए, तो किसी से पैसे लेकर और कोई फायदा लेकर आप ये नहीं कर सकते। यही वो पॉइंट है जिससे मोइत्रा का मेंबरशिप चला गया, यही पर्टिकुलर पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या है? क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना है, कोई ऑफेंसिव टुवर्ड एनी रिलीजन, कोई ऑफेंस नहीं करना है, सेकुलर वैल्यूज को यानी धर्मनिरपेक्षता के वैल्यू को मेंटेन करना है। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोक महत्व की बातों को प्रायोरिटी देनी है। मेंटेन मोरालिटी, डिग्निटी, वैल्यू इन पब्लिक लाइफ। देखते हो जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि फुहड़ काम ना करें, मतलब ऐसा ना करें। आप कहोगे कि नहीं ये तो हमारा पर्सनल लाइफ है, एमपी एमएलए तो हम वहां पे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, बाहर तो हमारा निजी जीवन, हम कुछ भी करें। नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में ये क्लियर मेंशन है कि आप बाहर में भी अपने लाइफ को डिग्निटी के साथ रखेंगे। ये नहीं कुछ भी कर लेंगे, टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें। अब अकॉर्डिंग टू राज्यसभा, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, राज्यसभा मैंने राइट है इनको पनिश करने का अपने मेंबर को, एज इट इज लोकसभा को भी पनिश करने का अधिकार है। पनिशमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे अभी मोइत्रा ने किया, तो पनिशमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता था जिसको लेकर बार बार मतलब बात उठ रही है। उसके अंदर डांटा जा सकता है, डांट फटकार की जा सकती है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, रिमाइंड किया जा सकता है, इसके अलावा टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अगर बहुत हीनियस क्राइम है तो टर्मिनेट भी किया जा सकता है।
तो डांटना, पनिश करना, कुछ दिन के लिए सस्पेंड करना, ये सारी चीजें हैं लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी, दोनों जगह ये होता है। अब जो सिमिलरली हुआ ये कि लोकसभा में जब जांच के लिए गया तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया, एथिक्स कमेटी जो थी उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट दिया और उसके अंदर रिकमेंड कर दिया कि एक हीनियस क्राइम है, इसके लिए टर्मिनेशन ही होना चाहिए। तो टर्मिनेशन होना चाहिए, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। यही इंपॉर्टेंट है कि मोइत्रा का जो टर्मिनेशन है वो इसी के कारण हुआ है। क्लियर? तो समझ में आ गया। अब इस तरह के कोई भी सवाल यूपीएससी या कहीं पे भी पूछा जाए तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो। एक सवाल के बनने की गुंजाइश यहाँ पे हो गई है। इसको घुमा के जितना भी पूछे आप सवाल बनाने की स्थिति में होंगे। तो ये टॉपिक आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।